हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 10 फरवरी की पहली शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज के पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। तो दोस्तों, आज का पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कैंडिडेट्स के अनुसार इजी टू मॉडरेट रहा है। यहाँ पे तीनों शिफ्ट के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो मैथ और रीजनिंग से वही पुराना पैटर्न रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे। बाकी सब कुछ क्वेश्चंस ईजी थे, करने लायक थे। और जीएस की अगर हम बात करें तो करंट से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए थे और साइंस से भी बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे वो स्टैटिक जीके से पूछे गए थे और हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और दोस्तों, क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे गए थे कि वहाँ पे जैसे इनमें से असत्य कथन को ढूंढिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस आप आज बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो बाकी क्वेश्चंस इजी थे, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं थे। तो दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो देख लेते हैं आप एक बार। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, नेशनल पार्क से रिलेटेड था। दोस्तों, हर शिफ्ट में नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर देख के जाएं नेशनल पार्क। तो दोस्तों, क्वेश्चन था ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, असम में ये पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनओ से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल भी बताया था आपको और आज भी बता रहे हैं, यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं और नए क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप यूएनओ और इसके सभी संगठनों से रिलेटेड जानकारियाँ पढ़ के ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे शिफ्ट में। और सभी क्वेश्चंस को देख लें इसके बारे में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड हैं वहाँ पे। तो विश्व में शांति सुरक्षा के लिए यूएनओ का कौन सा संगठन कार्यरत है। तो दोस्तों, विश्व सुरक्षा परिषद जो यूएनओ का संगठन है वो शांति सुरक्षा के लिए कार्यरत है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गूगल के सीईओ 2020 तक कौन है। तो दोस्तों, सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ है 2020 तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुकर अवार्ड से रिलेटेड है। तो 2018 का जो बुकर प्राइज़ अवार्ड है वो किसे दिया गया था। दोस्तों, ये अवार्ड दिया गया था एना बर्न्स को, और उनकी बुक थी मिल्कमैन, उनके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो दोस्तों, ट्यूबर है जो आलू में भाग पाया जाता है वो खाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पॉलिटी से रिलेटेड है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति दोस्तों, कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति रहे थे। इससे अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो पूछा गया था कि आगरा की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप दोस्तों, किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो दोस्तों, पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहला ऑप्शन बिहार, जो कि यहाँ की बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। अगला ऑप्शन था उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की भी सीमा नेपाल से लगती है। और वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की भी सीमा नेपाल से लगती है। तो यहाँ पे झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की सीमा बिहार से तो लगती है, लेकिन वेस्ट बंगाल से नेपाल से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यालय से रिलेटेड। तो मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो नाबार्ड का मुख्यालय पूछ लिया गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ लिया गया था ये। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है दोस्तों, और 12 जुलाई सन 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनगणना से रिलेटेड। तो पहली पशुधन जनगणना किस वर्ष में की गई थी। दोस्तों, 1919-20 में पहली पशुधन जनगणना हुई थी। और जो पशुधन जनगणना के अंतर्गत सबसे टॉप पे जो स्टेट रहा है इंडिया का वो है यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा पशुधन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पॉलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कि इनमें से गलत कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि राष्ट्रपति के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी था कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल से रिलेटेड। और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हर बार पूछे जा रहे हैं, तो आर्टिकल्स को आप एक बार जरूर देख के जाएं। तो आर्टिकल 76 के बारे में यहाँ पे पूछा गया था कि किससे संबंधित है। तो दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी से संबंधित है आर्टिकल 76। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे थे,
स्टेटमेंट के आधार पर ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये चार घटनाएं दे दी गई थी, इनका ये ईयर नहीं दिया गया था वहाँ पे, तो इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो पहला था सैनिक विद्रोह, जो दोस्तों 1857 में, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसी को सैनिक विद्रोह कहा जाता है। और दूसरा था यहाँ पे असहयोग आंदोलन, जो कि दोस्तों 1920 में शुरू हुआ था। और जो बंगाल विभाजन की घटना हुई थी वो 1905 में हुई थी। और जो चंपारण सत्याग्रह था गांधी जी के नेतृत्व में, वो 1917 में हुआ था। तो इस तरीके से अगर आपको सन याद होंगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन था कुछ जैसे कि रेगिस्तान, ऊंट रेगिस्तान से संबंधित है, उसी तरह रिवर से क्या संबंधित होगा। तो दोस्तों बोट यहाँ पे ऑप्शन में था, तो बोट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों केमिस्ट्री से पूछ लिया गया था कि सबसे कम सक्रिय गैस कौन सी है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे, तो तीन ऑप्शन ही पहुँच पाए मेरे पास। तो दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियोन, और चौथा ऑप्शन कुछ और था। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं सबसे कम सक्रिय गैस। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो हाईली रिएक्टिव गैसेज हैं यहाँ पे, और जो नियोन है वो अक्रिय गैस के अक्रिय गैसों में विभाजित किया गया है इसको। तो जो नियोन है वो सबसे कम सक्रिय गैस होगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों परमाणु संयंत्र से रिलेटेड पूछ लिया गया है यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो दोस्तों कुंडनकुलम, जो कि तमिलनाडु स्टेट में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना, पहले तो ये जान लीजिए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी, और सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएस में स्थित है, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे थे स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आज पूछे गए थे, तो वैसा ही है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसमें दिए गए ऑप्शन ये हैं, नील नदी, जो कि सूडान और इजिप्ट। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, नील नदी सूडान और इजिप्ट दोनों देशों में होके बहती है। एडीज पर्वतमाला की हम बात करें तो दोस्तों एडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना में तो है, लेकिन दोस्तों ये डाउटफुल है कि ये ब्राज़ील में है या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, और मेरे हिसाब से ये ब्राज़ील में नहीं है, तो मुझे ये ऑप्शन सही लगता है। और अगली बात करें तो हम सतलज नदी की, तो सतलज नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से होके बहती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये गलत होगा यहाँ पे, तो बाकी आप बता देना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी तरीके से था, कौन सा कथन गलत है, वो इंटरनेट से संबंधित था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, उसे आप वहाँ पे अगर ऑप्शन मिल जाते तो आप देख पाते, ऑप्शन देख के आप आराम से कर सकते हो उस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे फ्लाइंग वी किस देश का एयरक्राफ्ट है, ये पूछा गया था। तो फ्लाइंग वी नीदरलैंड्स का एयरक्राफ्ट है। तो अगले क्वेश्चन बात करें दोस्तों, यहाँ पे कौन सा बेमेल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों इनमें हेडक्वार्टर से रिलेट किया गया है। तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है, उसी तरह विश्व बैंक का भी वाशिंगटन में है। अगला है दोस्तों ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में होगा। और जो अमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो दोस्तों उसका हेडक्वार्टर यहाँ पे न्यूयॉर्क में नहीं होगा, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन मेरे पास नहीं था, लेकिन इसमें से यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री से फिर से पूछ लिया गया है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया। तो दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन था, मोहम्मद बिन तुगलक थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड था। तो इसमें पूछा गया था जो विन जिप क्या होती है। तो दोस्तों आप कंप्यूटर में बहुत बार देखते हो किसी फोल्डर के ऊपर ऐसे जिप की सिंबल आती रहती है, तो उसे विन जिप कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों बड़ी फाइल जो होती हैं कंप्यूटर में, उनको छोटी फाइल में कंप्रेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो विनजिप के बारे में एक क्वेश्चन था, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नोबेल प्राइजेज से था। तो नोबेल प्राइजेज में पूछा गया था कि निम्न में से चार ऑप्शन दिए गए थे, वहाँ पे निम्न में से किसी नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है। तो दोस्तों महात्मा गांधी भी वहाँ एक ऑप्शन में थे, इन्हें 4 से 5 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, बट कभी दिया नहीं गया था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नदियों से रिलेटेड। तो कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती। दोस्तों वहाँ पे 4 नदियाँ दी गई थी, तो आप आराम से वहाँ पे देख के लगा पाते कि यहाँ पे महानदी जो कि हिमालय से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विषम का चयन करो। तो दोस्तों वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। तो ऑप्शन है फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन और कैनेडियन ओपन। तो दोस्तों ये फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, ये तीनों टेनिस से रिलेटेड है। लेकिन कैनेडियन ओपन हमें नहीं पता, ये टेनिस से रिलेटेड तो नहीं है। तो दोस्तों ऑड वन आउट हो जाएगा ये, यहाँ पे विषम ऑप्शन है।
तो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस बार भी रिपीट हुआ है और पिछली बार की एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो विष्णु शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ज़रूर देख के जाएँ आप इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया था, वहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड था। 4 ओम 6 ओम के दो प्रतिरोध हैं, इन्हें समांतर क्रम में अगर लगाया जाए तो प्राप्त होने वाला कुल प्रतिरोध कितना होगा? अगर दोस्तों ये श्रेणी क्रम में होते तो 4 + 6 हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाते, 10 ओम हो जाता। लेकिन जो ये समांतर क्रम में लगाए गए हैं तो इनको एलजीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो 12/5 इसका सही आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा इनमें से गलत है? तो दोस्तों 4 डिजीज़ और उनके फैलाने वाले फैक्टर्स के नाम दिए गए थे यहाँ पे, तो उनमें से कौन सा गलत है? तो दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से फैलती है, बिल्कुल सही है ये। और दोस्तों अगला दिया गया था मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलती है, एडीज मच्छर और मादा एनोफिलीज मच्छर और प्लाज्मोडियम दोनों से फैलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स एचआईवी वायरस से फैलता है। और अगला ऑप्शन था दोस्तों इन्फ्लुएंजा, जो कि कोलेरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, लेकिन ये भी एक वायरल बीमारी है, तो कोलेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा और इसी के साथ ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ये इसके साथ सही मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बुक से रिलेटेड है यहाँ पे। तो दोस्तों पूछा गया था जो फ्लाइट बुक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओल्गा टोकाक्रूज, जो कि फ्लाइट बुक के राइटर थे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मैथ्स में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योमेट्री से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन और डीआई से 5 से 6 क्वेश्चन, जो कि अलग अलग थे, एक ही डायग्राम नहीं दिया गया था, अलग अलग डायग्राम से पूछे गए थे। रेशियो प्रोपोर्शन से यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए, एसआई से 1 भी क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे, और जो एलसीएम एचसीएफ है उसके 4 से 5 क्वेश्चन थे, और नंबर सिस्टम के यहाँ पे 2 क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन और मीन मीडियन मोड से यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह हम देख लेते हैं दोस्तों रीजनिंग में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों रीजनिंग में यहाँ पे कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो ब्लड रिलेशन था उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो कोडिंग डिकोडिंग था उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट से भी दिख नहीं रहा होगा आपको स्क्रीन पे, सीटिंग अरेंजमेंट से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों आज के शिफ्ट में। और जो एनालॉजी के हैं वहाँ से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सीरीज़ के भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं गणितीय संक्रियाएँ उनसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।